देश का जवाब है ये। और उन्होंने धर्म पूछ के मारा था, मोदी को बता देना। धर्म बता के जवाब दिया। सिंदूर हिंदू महिलाएं लगाती हैं, याद रखिएगा। बिल्कुल, इसलिए धर्म बताकर जवाब देना है। और आपने मजबूर किया ये धर्म बताने के लिए, क्योंकि आतंक का धर्म नहीं होता, ये तो कई लोग कहते रहते हैं, लेकिन जवाब देने वालों का धर्म है। आपने मांग का सिंदूर उजाड़ा था, इसलिए ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करना पड़ा है। और ये बहुत बड़ी खबर है जो आज आई है। गौरव भाई, मेजर गौरव आर्य हमारे साथ हैं, और आपको जो भी जानकारी मिलेगी नव भारत पर सबसे पहले मिलेगी, ऑथेंटिक मिलेगी। प्रोपेगेंडा यहां पर पाकिस्तान का बिल्कुल नहीं चलेगा, हम आपको बता रहे हैं। और अपने अनुभव से गौरव भाई जो है वो आपको एक एक जानकारी देंगे। ये पीछे तस्वीर देखिए, ये आज की वो तस्वीर है जो देश को देखनी चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत लोगों को कीड़ा काटता है ना, सबूत चाहिए, सबूत जी, चाहिए। जी, जी। तो ये सुबह सुबह सबूत आया है कि कैसे वहां पर सब ध्वस्त हुआ है। गौरव भाई जरा ये बताइए, ये इंटेंसिटी बता रहा है कि कितना जबरदस्त धमाका रहा होगा। बिल्कुल, ये एक रिलीजियस स्ट्रक्चर है, ये मदरसा है। मदरसे के अंदर मिसाइल मारी है, और मिसाइल, ये पाकिस्तानी आर्मी है, इनकी यूनिफॉर्म से पता लग रहा है, ये जो इनकी राइफल है इससे पता लग रहा है कि दिस इज द पाकिस्तान आर्मी। यहां पे उनका फोटोग्राफर है पीछे, जो वो भी सबूत इकट्ठा कर रहा है, जैसे हमारे वालों को सबूत की खुजली है, वो भी सबूत इकट्ठा कर रहा है। और यहाँ पे जो मिसाइल मारी है, आप देख सकते हैं, लोग मरे हैं, देयर हैज बीन डेथ एंड डिस्ट्रक्शन। देखिए ये तस्वीरें, ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, वहां पर पाकिस्तान में जियो टीवी पर भी ताबूतें जो हैं वो सज गई हैं। वहां पर आप देखिए एम्बुलेंसेस दिख रही हैं, ताबूतें। 11 बजे कैबिनेट की बैठक होने वाली है। 11 बजे कैबिनेट की बैठक, ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 11 बजे कैबिनेट की बैठक, लेकिन उससे पहले अगर एक एक ताबूत वहां पर दिखने लगा है टीवी पर, तो इसका मतलब आप ये समझिए कि नुकसान इतना है कि छुपाया नहीं जा सकता। नहीं, बिल्कुल। और जो पहले सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई थी, सुशांत जी, सर्जिकल स्ट्राइक हुई या बालाकोट हुआ, तो मतलब लोगों ने बोला कि यार कुछ पता नहीं लगा, क्या हुआ, कितना भरोसा करें। अब ना भरोसे की जरूरत है, ना किसी प्रूफ की जरूरत है। पाकिस्तानी टेलीविजन दिखा रहा है कि इतनी लाशें जा रही हैं ताबूत में। बिल्कुल, और ये पाकिस्तान के चैनल पर अगर आ रहा है तो ये बहुत बड़ा सबूत है कि भाई वहां पर लाशों का ढेर लगा है। और देखिए सबसे बड़ी बात, नरेंद्र मोदी ने दुनिया को मैसेज ये दिया है कि हमने आतंकवादियों को, आतंक के ठिकानों को निशाना बनाया है। ऐसा नहीं कि सिविलियंस पर अटैक कर दिया, कहीं भी कर दिया। और जो लोग पूछते थे कि राफेल में नींबू मिर्ची टांग कर रखने के लिए खरीदा है क्या, भाई इधर से खड़े खड़े उधर ठोक दिया, ये पाकिस्तान कह रहा है। और जो प्रिसीजन अटैक होता है, पाकिस्तान में ताबूतों की अगर कतार लगी है, तो आप ये समझ सकते हैं कि कितना बड़ा अटैक रहा होगा। एक बार हम, जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हैं, अगर उनके लिए हम एक बार जल्दी से, जो अभी तक रात में ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसकी तस्वीरें जल्दी से दर्शकों को दिखा दें, जो अभी हमारे साथ जुड़े हैं सुबह सुबह, जो आंख मल रहे हैं कि क्या हो गया। पाकिस्तान को रात में सोने नहीं दिया है भारत ने। और हमने कल भी चर्चा की थी कि मॉक ड्रिल के पहले एक मॉक ड्रिल होना, ये अपने आप में बहुत बड़ा संकेत था गौरव भाई, कि ऐसा हमने आज तक नहीं देखा कि मॉक ड्रिल के पहले मॉक ड्रिल का मॉक ड्रिल हो रहा है। देखिए, आज से 2500 साल पहले चाइनीज फिलोसोफर था सुन त्सू, जिसने बोला था ऑल वॉरफेयर इज बेस्ड ऑन डिसेप्शन। पूरा देश तैयारी कर रहा था कि सायरन बजेगा, भोंपू बजेगा, आपको यहां जाना है, वहां जाना है। इस लेवल पे छल हुआ है, इस लेवल पे डिसइंफॉर्मेशन हुआ है भारत का, कि इसमें साम दाम दंड और भेद, ये भेद था, जो आज होना था। और उसमें मेजर गौरव आर्य, हमको ये भी याद रखना होगा कि भारत ने ये भी कहा कि हम आज की तारीख में भारत ने कहा था कि हम एक तरीके से एयर ड्रिल भी करेंगे। हमारी एयरफोर्स जो है वो भी एक ड्रिल करेगी एलओसी के पास जाकर। कर दी ना, तो कर दी ड्रिल। तो वो पाकिस्तान को बताकर मारा है, ये भी चीज है। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। अटैक नंबर 1, आप ये देखिए, पूरी की पूरी जो बहावलपुर की मस्जिद है, जहां से ये लोग टेरर कैंप चलाते थे, वहां पर आग लगी हुई है और पूरी मस्जिद तबाह हो गई है। उसकी तस्वीर गाड़ियों में लोगों ने विजुअल बनाया है, यानी एक के बाद एक, जैसे आप रूस यूक्रेन में देखते थे कि लोग जा रहे हैं और धमाके हो रहे हैं। रात के वक्त लोग घरों से निकले हुए थे और वहां पर पाकिस्तान के लोगों ने वीडियो बनाकर डाला है कि भाई वहां पर अटैक हो गया और उनके सामने धमाके हुए हैं। और वो धमाके कितने जबरदस्त रहे होंगे, ये तस्वीरें उसकी गवाही दे रही हैं। जिस तरह से चारों तरफ परखच्चे उड़े हुए हैं, मस्जिद का हिस्सा गिरा हुआ है, और वहां पर ये जो आग दिख रही है, वहां धमाकों की गूंज सुनाई दी है, वो वहां के लोगों ने खुद बताई है कि भाई इस तरह की तस्वीर रही है। वहां पर ताबूत की कतारें दिख रही हैं सुबह होने के बाद। भाई रात को तो सब हो गया, पाकिस्तान को समझ में नहीं आया क्या हुआ, क्योंकि वो पहले ही सोच रहे थे कि भाई अभी तो ये देखिए एक और तस्वीर अस्पताल से, ये देखिए घायल जो हैं वो अस्पताल में भर्ती हैं, और वहां पर पाकिस्तानी सेना के जो लोग हैं वो जाकर अब वहां पर उनसे मुलाकात कर रहे हैं। और ये जश्न की भी तस्वीरें हैं, जो जम्मू कश्मीर में जश्न हो रहा है ये बताया जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान में भी लोग इकट्ठा हैं। अब वो तो शायद विरोधी कर रहे होंगे, या फिर अगर ये कहां की तस्वीर अगर जरा आप बता सकें। लेकिन आप तस्वीरें देखते जाइए, एक के बाद एक तस्वीर आ रही है।
जो ये तस्दीक कर रही है, ये बता रही है 100% जबरदस्त एक्शन हुआ है। गौरव भाई जी नहीं, देखिए, ये जो लोग आज तक सबूत मांग रहे थे, सबूत आज सरकार नहीं दे रही, सबूत आज सेना नहीं दे रही, सबूत आज खुद पाकिस्तान दे रहा है। और पाकिस्तान कह रहा है कि साहब मार दिया, मार दिया। अब मैं आपको बताता हूं सुशांत जी, मैं क्या चाहता हूं एज अ फौजी। मैं ये चाहता हूं कि पाकिस्तान जबरदस्त पलटवार करे। मैं ये चाहता हूं कि पाकिस्तान जबरदस्त पलटवार करे, और ऐसा नहीं कि कहीं रेत में मिसाइल, कहीं पानी में मिसाइल, या किसी सिविलियन के घर नहीं, हमारे सैन्य ठिकाने, भारतीय सेना के ठिकानों पे मैं चाहता हूं कि आप लोग हमला करो। बड़ी बड़ी बातें करी थी कि इंडस रिवर में अगर पानी नहीं बहेगा तो खून बहेगा। इन्होंने ये बोला था कि इतने हिंदू मारेंगे कि लकड़ियां कम पड़ जाएंगी अंतिम संस्कार के लिए, बोला था ना कि बाबरी मस्जिद की पहली ईंट यहाँ पे एक आम सिपाही रखेगा और आजान तो वो तो रखेगा ना, जब इनको हम फिर कब्जा करके लाएंगे तो इनसे लेबर का काम कराएंगे फिर। बिल्कुल। अब मैं चाहता हूं कि ये लोग करें, क्योंकि जब ये हमारे ऊपर हमला करेंगे, हमारे सैन्य ठिकानों पर हमला करेंगे, तब हमारे पास जस्टिफिकेशन होगा इनको मिट्टी में मिलाने का। इसलिए मैं जनरल आसिम मुनीर से कह रहा हूं कि तुम कर दो बेटा हमला। यानी आप अगर ये मानकर चलें कि पाकिस्तान भारत के हाथ में खेलेगा, क्योंकि अभी भारत दुनिया को यह बता रहा है कि देखो हमने तो किसी को मारा नहीं, हमने तो आतंक के ठिकाने तबाह किए हैं। और ये दुनिया को पता है कि पीओके में लॉन्च पैड्स होते हैं, मुजफ्फराबाद में क्या होता है, लश्कर, वहां पर जैश कैसे काम करता है, ये सबको पता है, किसी से छुपा नहीं है। तो भारत को कोई ये नहीं कह सकता कि आपने पाकिस्तान के आम लोगों को मार दिया है। भारत का एक्शन सीधा सीधा आतंकवाद के खिलाफ है, ये दिखता है। लेकिन अगर पाकिस्तान रिटेलिएट करता है तो वो भारत के हाथ में खेलेगा, क्योंकि भारत उसकी भी तैयारी किए बैठा है। हम चाहते हैं, आप जैसा कह रहे हैं कि भारत ये चाहता होगा कि वो रिटेलिएट करे, और फिर भारत डबल इंटेंसिटी से ठोकेगा कि हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास क्या ऑप्शन है। देखिए सुशांत भाई, जब भारत ने दुनिया को यह बताया कि हमने अटैक कर दिया, भारत ने बोला कि टेररिस्ट ठिकानों पर करा है, नंबर 1। दूसरा बताया कि नॉन एस्केलेटरी है, यानी कि हमने आपके मिलिट्री सैन्य ठिकानों पर हमला नहीं करा, है ना। तो दुनिया बिल्कुल मुतमईन हो गई, दुनिया सेटिस्फाई हो गई, दुनिया ने बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, आपने कर दिया, कोई कंडेमनेशन नहीं आया, सब चुप बैठे। अब इशू क्या है मैं आपको बताता हूं। अगर पाकिस्तान हमला करता, हमारे पास तो कोई आतंकी ठिकाने हैं नहीं, सही बात, आतंकी ठिकाने तो उस पार हैं। तो अगर पाकिस्तान करता है, देन इंडिया को पूरा अधिकार मिलता है। गौरव भाई एक सेकंड आपको रोक रहा हूं, एक और तस्वीर आई है, सबसे नई तस्वीर दिखाई, ये तो अस्पतालों की है। और ये देखिए, अब वहां पर जो अटैक हुआ है, वहां पर आप देखिए टूटी हुई इमारत दिख रही है, और वहां पर एम्बुलेंसेस की कतार दिख रही है। एक नहीं, दो नहीं, कई एम्बुलेंसेस हैं। ये मुरीदके की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर लाशें बटोरनी पड़ रही हैं पाकिस्तान की सेना को, और वहां पर एम्बुलेंसेस की कतार। आप देखिए, अब पाकिस्तान की सेना जो है, वहां के लोग जाकर घायलों से मिल रहे हैं और ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं। लेकिन ये तस्वीर आप देखिए, टूटी हुई इमारत और वहां एम्बुलेंसेस की कतार, ये दोनों बता रहे हैं कि ये ऑपरेशन सिंदूर कितना बड़ा था, कितना घातक था। सॉरी गौरव भाई, अब अपनी बात पूरी कीजिए। नहीं, बिल्कुल। तो मैं ये कह रहा था कि जैसे हमने मारा आतंकी ठिकानों पे, अब पाकिस्तान अगर हमारे सैन्य ठिकानों पर ये अटैक करता है, जो कि मैं चाहता हूं जनरल आसिम मुनीर से मैं कह रहा हूं कि आप करो, क्योंकि आपने इतना वादा करा है कि हमारे पास 170 न्यूक्लियर वेपन हैं, टैक्टिकल वॉरहेड हैं, पाव किलो के आपके पास बम हैं, जहां से पानी रोका जाएगा उस डैम को ठोक दिया जाएगा, मार देंगे। दिस इज एन एक्ट ऑफ वॉर। एक्ट ऑफ वॉर क्या कर तो दिया हमने, पानी वानी छोड़ो यार, पानी को मारो गोली, हमने तुम्हारा खून बहा दिया, अब हम चाहते हैं तुम जवाब। और आपको हम ये भी बता दें कि ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं लगातार टाइम्स नाउ नव भारत पर सबसे पहले और एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपके लिए इस ऑपरेशन सिंदूर की लेकर आ रहे हैं। आपने धमाके की तस्वीरें देख ली, लेकिन जब सुबह हुई है तो उस धमाके ने क्या क्या किया है उसकी एक एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये आप बाहर की तस्वीर देख रहे हैं, जहां पर टूटी हुई इमारत दिख रही है मुरीदके की, और वहां पर आतंकिस्तान की तबाही का सबसे बड़ा सबूत दिख रहा है। इसके अलावा हम आपको वो तस्वीर जो अंदर वाली है, जरा वो भी दिखाइए। दोनों तस्वीरें साथ में दिखाइए, ऑपरेशन सिंदूर कितना घातक था। और ये देखिए, ये एक और तस्वीर देखिए भाई, मलबा हटाने के लिए वहां पर बड़े बड़े क्रेन्स लगाने पड़ रहे हैं। ये तो उत्तर प्रदेश वाला हिसाब लग रहा है, वहां पर बुलडोजर चलाना पड़ रहा है भाई, बुलडोजर लगा के उठाना पड़ रहा है माल, जेसीबी लगानी पड़ रही है, और वहां पर जो है वो माल उठाने के लिए, वहां पर मलबा हटाने के लिए आप देखिए किस तरह से सब कुछ ध्वस्त हो गया है। लेकिन मेजर गौरव आर्या, ये तो तस्वीरें जो हैं ये अभी आनी शुरू हुई हैं। 9 जगहों पर कहा जा रहा है कि अटैक हुआ है, और
20 से ज्यादा जो है वो मिसाइल ठोकी गई हैं, तो इसका मतलब इससे ज्यादा नुकसान हुआ होगा। नहीं, बिल्कुल। और जो मिसाइल ठोकी हैं हम लोगों ने अलग अलग जगह मल्टीपल लोकेशंस पे, मल्टीपल वॉरहेड्स गए हैं और मल्टीपल इनको डैमेज हुआ है। और इसका 10 बजे जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें पता लगेगा, क्योंकि मीडिया रिपोर्ट से कह रही हैं कि ये, क्योंकि हम लोग अभी एयर ऑपरेशंस की बात कर रहे हैं, लेकिन वो कह रहा है कि ट्राई सर्विसेज ऑपरेशन हुआ है। इंडिया कह रहे हैं आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। वो 10 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह पता लगेगा कि इनका भूत कैसे बनाया। यानी आपको अभी लगातार जो जानकारी दे रहे हैं ये तो सिर्फ शुरुआत है। अभी पूरी पिक्चर सुबह 10 बजे भारतीय सेना जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी तब आपको पता चलेगा, क्योंकि जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक एयरफोर्स ने भी स्ट्राइक किया है, भारतीय आर्मी ने भी स्ट्राइक किया और नेवी ने भी स्ट्राइक किया है। तो ये जो अभी आप तस्वीरें देख रहे हैं ये तो सिर्फ शुरुआत है। अभी बहुत कुछ जानकारी बाहर आनी बची हुई है और इसलिए हम कह रहे हैं कि नवभारत पर हमारे साथ बने रहिए। ये तस्वीर, एक और तस्वीर देखिए आ गई है, इसमें भी आपको जेसीबी मशीन दिख रही है, वहां पर लोग दिख रहे हैं और मलबा नजर आ रहा है। ये सारे जगह से पाकिस्तान के अलग अलग हिस्सों से जो तस्वीरें आ रही हैं, तो मलबे में कहा जा रहा है कि कई लाशें जो हैं वो दबी हुई हैं और उनको बाहर निकालने का काम इस वक्त पाकिस्तान में चल रहा है। तो जो लोग कह रहे थे कि क्या होगा, ऑपरेशन होगा भी या नहीं होगा, कब होगा, दो चीजें, ऑपरेशन सिंदूर, ये नाम ही दो चीजें क्लियर कर दे रहा है कि तुमने धर्म पूछकर मारा था, हमने धर्म बता के जवाब दिया है। और जो मांग का सिंदूर उजाड़ा था उसका जो लिया है, इसलिए ऑपरेशन सिंदूर नाम रखा गया है। मेजर गौरव आर्य, ये जो ऑपरेशंस के नाम रखे जाते हैं इसके पीछे बड़ी मैसेजिंग होती है। क्या ऑपरेशन सिंदूर सीधे सीधे मैसेज है कि तुमने ऑपरेशन किया था धर्म देखकर, हम जवाब दे रहे हैं धर्म बताकर, तुमने मांग का सिंदूर उजाड़ा था, हम उन उजड़ी हुई मांग के सिंदूरों का बदला ले रहे हैं। बिल्कुल यही है जैसा आपने बताया, इट इज एग्जैक्टली द सेम थिंग। और नाम देखिए, जैसे कि ऑपरेशन हुआ था श्रीलंका में, मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं, आपने बोला ना कि बड़ी बातें होती हैं, उसका नाम था ऑपरेशन पवन, क्योंकि पवन पुत्र हनुमान गए थे वहां पे श्रीलंका में, इसलिए जो इंडियन आर्मी का ऑपरेशन या इंडियन एयरफोर्स का, नेवी का मिलकर ऑपरेशन हुआ था श्रीलंका में, एलटीटी के, उसका नाम रखा था ऑपरेशन पवन। देखिए कुछ और तस्वीरें आ गई हैं, ये आप तस्वीर देखिए, ये आप देखिए, ऊपर आपको एक डेड बॉडी नजर आ रही है, जरा ये दिखाइए यहां पर दर्शकों को, ऊपर की तरफ आप देखिए जो जेसीबी मशीन है उसके जरिए वहां पर मलबे से चीजें लोग निकाले जा रहे हैं। और ये आपको देखिए यहां पर एक बॉडी दिख रही है, देख रहे हैं आप, ये तस्वीर आपको बता रही है कि वहां पर पाकिस्तान में क्या हुआ है आतंकियों के साथ। बिल्कुल बिल्कुल। और जिनको सबूत चाहिए था, जो सेना से सबूत मांग रहे थे सर्जिकल स्ट्राइक के बाद और बालाकोट के बाद, ये आपका सबूत है, हम नहीं दे रहे, नहीं दे रहे, ये पाकिस्तान दे रहा है सबूत, देख लो। और ये सबसे पहले ऐसी ही तस्वीरें, इस ऑपरेशन की हर तस्वीर हम आपको टाइम्स नाउ नवभारत पर दिखाते रहेंगे, लेकिन ये अपने आप में सबसे बड़ा सबूत है कि आप देखिए, जिन्होंने, आतंकियों ने पूरी दुनिया में, आप कहिए कि तब एक तरीके से लोगों के नाक में दम कर दिया था कि कब कहां क्या कौन फट जाएगा पता नहीं, अपने अपने घर को सुरक्षित रखो। आज वो अपने घर में ठोक दिए गए। वो लाश आप ऊपर देखिए, ये आतंक की लाश है जी, और उसकी पहचान है आप कि देखिए वहां पर किस तरह से ये ऑपरेशन हुआ। आप बता रहे थे ऑपरेशन का नाम कैसे? जी, जैसे कि मैंने आपको बताया ऑपरेशन पवन, उसी तरीके से ऑपरेशन सिंदूर है। इन्होंने जानबूझ के, जो लेडीज थी, जो औरतें थी, उनको नहीं मारा। तुम जाके मोदी को बताओ, ठीक, उनके सामने। आप सोच सकते हैं, एक विवाहित जो मैरिड वुमेन है, उसके सामने उसके पति के सर पे गोली मार दी, सही उसका बात, धर्म पूछ, सही बात, राइट। अब उसका जवाब तो ऑपरेशन सिंदूर ही दे सकता था, इस ऑपरेशन का कोई और नाम हो भी नहीं सकता। और मुझे लगता है इससे बेहतर नाम नहीं हो सकता था जी, बिल्कुल, कि आप ऑपरेशन सिंदूर नाम रखें और उन उजड़ी हुई मांगों को ये यकीन दिलाएं कि भारत आपके साथ खड़ा है। ये कुछ और तस्वीरें आप देखिए, लगातार नवभारत पर हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। वहां पर जो अभी राहत का काम कहिए, बचाव का काम कहिए, आतंकियों को मलबे से निकालने का काम कहिए, वो तो चल ही रहा है, लेकिन आपको ये तस्वीर, ये वॉल पर तस्वीर दिखाइए, ये आप देखिए किस तरीके से वहां पर धमाका हुआ है। आप देखिए गौरव भाई, ये पूरे की पूरी इमारत जो है ना वो उसमें छेद हो गया भाई और ये मोटी मोटी दीवारों वाली इमारतें हैं। आप देखिए चारों तरफ मलबा पसरा हुआ है। आप बेहतर बता सकते हैं कि किस तरह की इंटेंसिटी रही होगी। नहीं, बिल्कुल, ये जो है, मुझे लगता है कि पता नहीं कौन सा मसाला इस्तेमाल करा है, बिकॉज बिल्डिंग देख के पता नहीं लग रहा, लेकिन फाड़ दी है पूरी बिल्डिंग फाड़ दी है, पूरी बिल्डिंग। ऐसे देखिए, पूरे जो इतने बड़े, मतलब कोई मिसाइल अंदर गई है और अंदर ध्वस्त कर दिया मामला पूरा। और आप ये भी देखिए गौरव भाई, अगर आप इस तस्वीर को देखेंगे, जो हिस्सा बचा हुआ है उससे ऐसा लग रहा है कि ये दीवार मोटी थी जी, ऐसा नहीं कि कोई पतली सी दीवार खड़ी और वहां पर आपने अटैक कर दिया है। ये तस्वीर देखिए, ओ भाई साहब, आप ये तस्वीर देखिए, नीचे देखिए जो मलबा पड़ा हुआ है।
और गौरव भाई इसको कहते हैं चीथड़े उड़ कर देना, बिल्कुल चीथड़े उड़ा देना। ये तस्वीर आप देखिए, ये जो आप बता रहे हैं ना बिल्डिंग है, हाँ। मैंने पहले देखा, मुझे लगा बिल्डिंग ये है कोई। देखिए गौरव भाई, ये तस्वीर देखिए, दर्शकों आप देखिए ये तस्वीर जो हम आपको नव भारत पर दिखा रहे हैं। ये भारत के अटैक के बाद जो तस्वीर पाकिस्तान से आ रही है वो तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, आज छप्पर फाड़ के लग रहा है मुसीबत आई थी वैसा लग रहा है, ऊपर से पूरा पूरा उड़ गया भाई।